एग्री एरा स्टूडेंट पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम साइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, साइटोलॉजी होता क्या है? ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस जिसके अंतर्गत हम सेल से रिलेटेड सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि cytology is a branch of biological science in which we are study about cell is called as cytology। दोस्तों साइटोलॉजी दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब है स्टडी। और साइंस in which we are study about cell is called as cytology। दोस्तों ये सेल क्या होता है? सेल ये चाहे ये ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे आपका रूम है, रूम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या होता है? ईंट, ब्रिक से ही तो होता है। ये मेरा दीवार है, इसका जो नींव है वो किससे मिलके हुआ है? ईंट से ही हुआ है, ब्रिक्स से ही हुआ है। तो उसी प्रकार पूरे बॉडी का मतलब चाहे वो एनिमल बॉडी हो चाहे वो प्लांट बॉडी हो, ये सभी का जो अवतरण हुआ है, जो इसका डेवलपमेंट हुआ है वो सेल के द्वारा ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सेल को हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, तो सेल का डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल and functional unit of the body। अब ये बॉडी का सेल्स आप प्लांट में भी ले सकते हैं और एनिमल में भी सकते हैं कि सेल सब में एक होता है। ठीक है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एट सेल। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गेनेल्स का बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जुड़ते हैं तो एक बॉडी डेवलपमेंट होती है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेरा सेल है, इसलिए इसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से ही बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, इसी से ही बॉडीज का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसे सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किसी भी बॉडी का। दोस्तों जो सेल का टाइप्स होता है वो बहुत ही वेरीज होता है। किसी में स्मॉलेस्ट होता है, किसी में हाईएस्ट होता है। सो हम अगर बैक्टीरिया की यहां पे बात करें, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे मेरा सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म चीज है, बहुत ही माइक्रो होता है, या इसमें भी सेल होता है। जो बैक्टीरियल होते हैं उसमें भी सेल होते हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब सेल इतना छोटा भी हो सकता है। और ऑस्ट्रिच एग जो कि 75 mm का होता है, मतलब इट इज अ वेरी वेरीज, देयर साइज इज अ वेरी वेरीज फ्रॉम 0.1 to 0.5 micrometer to 75 mm। So we can say that cell is a basic structural and functional units which size are very varies. These are 0.1 to 0.5 to 75 mm their size। Okay दोस्तों, ये तो हुआ मेरे सेल के बारे में।
देखिए एग्जाम में यहीं से आता है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, हम लोग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं कि ये जो सेल होता है वो कितने प्रकार का होता है। मतलब हम यहां पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल की। आदमी बोल कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी है तो सेल का साइज एक ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रत्येक बहुत सारे सेल्स, लाखों हजारों सेल्स मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक। अब वही हजारों टिश्यू मिलके एक ऑर्गेनेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक। तो एक प्रकार के टिश्यू में, मतलब वन टाइप टिश्यू हैव अ सिमिलर सेल साइज कैन बी मॉडरेट, ओके, बट it can't be possible every one cell which are found in a human body are similar size, no. So ये हो सकता है कि एक प्रकार के ऊतक में जितने भी कोशिकाएं होती हैं वो सेम साइज की हो सकती हैं, लेकिन पूरे बॉडी में सभी सेलों की साइज एक जैसी नहीं होती है। तो दोस्तों आज हम ये बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार का होता है। दोस्तों सेल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारी ऐसे सेल्स होते हैं जो एकदम प्रिमिटिव होते हैं। शुरुआत की जो सेलें होती हैं, अनडेवलप्ड सेल बोल सकते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रोकैरियोटिक सेल मेरे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपुल्ड सेल होते हैं, मतलब उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होते। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ओनली लिमिटेड ऑर्गेनेल्स which are necessary for the reproduction to next generations is called prokaryotic cells, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो मेरे प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं, अनडेवलप्ड स्टेज में होते हैं, या तो आप उसको सेमी डेवलप्ड स्टेज बोल सकते हो। अब इसको सीधा प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब अभी सेल का डेवलप्ड हुआ नहीं है, सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यह सेल हमेशा माइक्रोब्स में होते हैं। माइक्रोब्स मतलब निम्न श्रेणी के जो मेरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मिलता है मेरा प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स। विभिन्न टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें हम क्या होता है, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं ये क्या होता है। दोस्तों अब हम शुरू से अध्ययन करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। तो ये सीधा इंडिकेट होता है इट इज अ बैक्टीरियल सेल, इट इज अ प्रिमिटिव सेल्स बिकॉज here no such organelles are present. राइबोसोम स्पेशली इसमें 70 ईयर्स टाइप के होते हैं जो कि सेमी डेवलपमेंट होता है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अ सेल इन विच no present of the nuclear membrane is called that prokaryotic cells. Second, prokaryotic cell which are deficiency of Golgi body of endoplasmic reticulums, and third point, their shape and size are very small. Fourth point, a prokaryotic cell in which nucleus material
आप उसे न्यूक्लिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द ऑल ओवर द सेल। मतलब यहां जो ये जो है क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन है जो, वो पूरे सेल में स्कैटर्ड है। ठीक है, तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि जो मेरा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो प्रॉपर मैनेजमेंट में नहीं रहते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स की लैकनेस होती है। अर्थात अ प्रिमिटिव सेल इन विच डिफिशियंसी और लैकनेस ऑफ many cell organelles is called a prokaryotic cell. This is found is microbes and it have no proper nuclear membrane. So that type of cell we can say that this is a prokaryotic cells. Okay.